त्रिपाठी जी और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, जो हमें बताएंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद भक्तों को क्या वरदान देता है। तो आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा की महिमा, उनके पूजन विधि और महत्व के बारे में। पंडित जी, आप दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जान लेते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी से कि माँ की पूजन विधि क्या रहेगी इस बार और किस खास तरीके से आज माँ का पूजन और भोग विधि किया जाए जिससे माँ की विशेष अनुकंपा लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैं माता की स्तुति करना चाहूंगा ध्यान मंत्र से। जी। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनी मणिपुर स्थितां तृतीये दुर्गा त्रिनेत्राम खंग गदा त्रिशूल चाप सर्पदम कमंडलू मालावराभितिकराम पटांबर परिधाना मधुस्यायानालंकार भूषिता मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिता प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलां तुंग कुचाम रमणीयां लावण्यां क्षीण कटिनितंबनी। इस प्रकार से माता चंद्रघंटा जो है वो सिंह पर सवार है और 10 हाथ है उनके, लाल वस्त्र धारण किए हुए, उसमें गदा चक्र त्रिशूल इत्यादि धारण किए हुए माता के ऐसे स्वरूप का हम सब प्रणाम करते हैं। तो आज माता चंद्र घंटा का जो प्रमुख दिन है तो उसमें दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए और माता को लौंग इलायची पंचमेवा का भोग लगाकर उनकी उपासना पूजा करें और प्रयास करें कि घर में बनी हुई जो मीठी सामग्री है जैसे केसरिया खीर हो गई या घर में पेड़े बनाकर माता को भोग लगाएं, क्योंकि घर में जो पूजन सामग्री हम स्वयं से अपने भोग की बनाते हैं उसका जो शुद्धता है वो द्वितीय है। और नारियल का फल और केले का फल माता को अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे विशेष लाभ की स्थिति होती है। और इसी प्रकार से आज के दिन लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि माता ने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और लाल रंग उनको बहुत ही प्रिय है। मणिपुर चक्र हमारा जो है आज के दिन जागृत होता है माता की उपासना करने से और उससे हमारे अंदर साहस आत्मविश्वास जो है बढ़ता है और जो हमारे अंदर भय है दुर्बलता है वो दूर होती है, क्योंकि माता जो है वो साहस का धर्म प्रतीक है और उन्होंने महिषासुर नामक दैत्य का बड़ी वीरता के साथ में कई दिनों तक युद्ध करके उसको परास्त किया, उसका वध किया। और इस प्रकार से उनकी उपासना से हमारे अंदर निर्भयता और अलौकिक अनुभूतियां होती हैं और जो भक्तगण होते हैं उनको अलौकिक जैसे विशेष ध्वनि ध्यानावस्था में सुनाई पड़ती है, दिव्य सुगंधी प्राप्त होती है, दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, ऐसी माता की विशेष कृपा होती है और आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति होती है, व्यक्ति के अंदर धैर्य संतोष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गंगा जल से अपने शरीर पर छिड़कें, सब पूजन सामग्री पर छिड़कें और पूजन के जो पात्र जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं और माता चंद्रघंटा का जो मैंने मंत्र बताया उनसे ध्यान करें। और एक जप मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः। ये 2 मंत्र हैं, इनमें से किसी भी मंत्र से हम देवी की उपासना कर सकते हैं और उसके उपरांत देवी का 108 बार अवश्य जप कर लीजिए और देवी को सिंदूर अक्षत पुष्प ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से देवी की उपासना करने से शुक्र ग्रह भी शांत होता है और उसके मंगल और सूर्य भी हमारा स्ट्रांग होता है। तो ये ग्रहों का भी संबंध देवी से बताया गया है। जी पंडित जी अब बढ़ना चाहेंगे अंशु त्रिपाठी पंडित जी के पास और जानेंगे कि आज तृतीया तिथि और अश्विन मास का भी महत्व है और इसका महत्व आखिर क्या है और इसे क्यों विशेष माना जाता है। धार्मिक संदर्भ में भी जानना चाहेंगे और इसकी समय की महत्ता क्या है, जरा दर्शकों को इसके बारे में भी बताएं। सुरभि जी, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से माँ का वो किया और मैं इसको थोड़ा सा ज्योतिषी दृष्टि से और नवरात्रि की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले माँ का जो नाम है चंद्रघंटा, देखिए भारतीय जो सोच है दर्शन है उसमें जो माँ का स्वरूप होता है वो माँ का स्वरूप हम लोगों के कल्याण के लिए रखती है। जैसे उन्होंने चंद्रघंटा रूप रखा है, आज तृतीया जो है तिथि है और चित्रा नक्षत्र है। जहां तक चित्रा नक्षत्र का संबंध है उसका मंगल से संबंध है
और कहा जाता है कि इसको जो ग्रहों का क्रम है, सूर्य चंद्र मंगल, उस आधार पे भी चला जाए तो माँ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दूध का, खीर का, इन सब चीजों का भोग लगाना चाहिए, ये सामग्री भी चंद्रमा से जोड़कर देखी जाती है। तो माँ का ये जो स्वरूप है, इसकी सेवा करने से सबसे पहले किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो मजबूत होता है। चंद्रमा कमजोर कैसे होता है, अगर इस पे हम थोड़ी सी बात करें तो चंद्रमा हमारे जो हमारा मन है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, घबराना, बेचैनी, डिप्रेशन, आज देख रहे हैं दुनिया में बहुत ज्यादा डिप्रेशन फैल रहा है, बहुत ज्यादा लोग मन से कमजोर हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तरह तरह की निगेटिव एक्टिविटी। तो माँ के इस रूप का अगर आप पूजन करते हैं विधि विधान पूर्वक, जैसे डॉक्टर साहब ने मंत्र जाप बताया, जो भी भोग की सामग्री बताई एकदम सही, अगर इन चीजों को आप करते हैं, ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो वो मजबूत होगा। चित्ता नक्षत्र में इसकी पूजा हो रही है तो मंगल जो है वो कहीं न कहीं से आपके साहस और कॉन्फिडेंस के कारक है। तो मंगल जो है जी बिल्कुल, हमने जाना कि किस तरह से माँ चंद्र घंटा की जो पूजा आराधना की जा रही है, उसमें जो खास वस्तुएं चढ़ाई जा रही हैं, इसका क्या खास महत्व है। और पंडित जी से आगे जानना चाहेंगे कि माता चंद्र घंटा की पूजा की जो वैज्ञानिक एक प्रभाव है और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है, इन दोनों के विषय में जानना चाहेंगे। जैसे मानसिक शांति या ध्यान में वृद्धि भी होती है, तो ये जो सर्वार्थ सिद्धि का ये जो योग बनता है वो किस तरीके से बनता है, जरा हमें बताएं। देखिए, आपने मुझसे पूछा सुरभि जी। जी बिल्कुल जी। जी देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि इसका वैज्ञानिक पक्ष मैं बता देता हूं पहले कि देखिए ऐसा है कि जब ये महिषासुर नाम का एक दैत्य, ये एक सत्य घटना है और वो स्थान भी मैंने देखा जहां महिषासुर नाम का दैत्य हुआ और मैं वहां गया, वहां बड़ा दिव्य मंदिर बना है। तो इस प्रकार से महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसने समस्त मानवों को आतंकित किया और हजारों लाखों लोगों का वध करने के उपरांत वो जो है अपनी विशाल सेना लेकर देवलोक की ओर बढ़ा और उसने इंद्र ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा, मगर इंद्र परास्त हो गए उससे। सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु तीनों क्रोधित हो गए और क्रोध अग्नि से एक मुख से एक ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला ने एक स्त्री का, नारी का रूप धारण करना शुरू किया और उसकी आभा तीनों लोकों में समाहित नहीं हो पाई, इतने तेज था, बिल्कुल स्वर्ण की तरह जो चमक रही थी। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, के जो है सिर पर जो है घंटे के आकार का चंद्रमा धारण कर रही है, इसलिए आप चंद्र घंटा नाम से प्रसिद्ध होंगी और मैं आपको अपना त्रिशूल देता हूँ। विष्णु जी ने जो है उनको चक्र सुदर्शन दिया और इसी प्रकार यम ने गदा दिया, ब्रह्मा जी ने कमल दिया। इस प्रकार से देवी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए और इंद्रदेव ने घंटा प्रदान किया, जिस घंटे की ध्वनि सुन के जो राक्षसों का वध हो जाए। और इस प्रकार से देवी से देवों ने कहा कि आप जाएं और महिषासुर नाम के दैत्य का वध करें। तीनों देवताओं की शक्ति उनके अंदर महादेवों की थी। और जब देवी ने अकेले सिंह पर आरूढ़ होकर, और उसी समय हिमालय ने सिंह प्रदान कर दिया था और सिंह पर बैठ के देवी गई और महिषासुर को ललकारा, तो बिल्कुल उनकी सिंघना जैसी ललकार और सिंह ने मिल गए। महिषासुर सोच रहा था कि ये तो एक नारी मुझसे कैसे युद्ध करेंगी। माता ने जो है एक बार में सैकड़ों सिर काटते थे राक्षसों का, लाखों की सेना को वीरता से युद्ध करके परास्त कर दिया। और इतनी वीरता से जो देखिए आज भी जो है महिषासुर मर्दिनी की जो है मिसाल दी जाती है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब हम बताते हैं तो भी हम कहते हैं जैसे रानी ने ऐसे मारा जैसे महिषासुर मर्दिनी राक्षसों का वध कर रही थी। तो ऐसा वीरता आज तक हुई नहीं कि जैसा देवी ने युद्ध किया और लाखों राक्षसों को परास्त कर दिया, अंत में महिषासुर का वध कर दिया। तो ये देखिए एक विज्ञान सम्मत बात है कि एक ऐसी शक्ति कि जिसने जो है इतने राक्षसों का अकेले वध कर दिया, जो हमें प्रेरणा दे रही है अदम्य साहस और शक्ति का कि कभी ये मत कहो कि कुछ नहीं कर सकता है अकेला, और जहाँ रण में काम करता वो सूरमा अकेले। काश में है तारे लाखों हजारों खिलते और सब में प्रकाश करता वो चंद्रमा अकेला। एक रोज शाहजहां के दरबार में अमर सिंह और खंजर चला निकल गया वो सूरमा अकेला। इसलिए कभी ये मत सोचिए हम अकेले हैं। तो अकेलापन मनुष्य को आजकल खाया जा रहा है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये ऐसा अदम्य साहस
भक्ति, श्रेष्ठता और राष्ट्र के प्रति भक्ति, देश के प्रति मानव कल्याण की भावना देवी के इस स्वरूप को देख के मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों पर पड़ता है। तो इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और आपने कहा सर्वार्थ सिद्ध योग वो होता है जिसमें सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आज जो इस बार जो नवरात्र पड़ा उसमें बहुत सारे, जैसे व्रजलक्ष्मी योग, नव पंचम योग, महालक्ष्मी योग, सप्तम योग, सदार्थक योग और 10 दिन का नवरात्र पड़ रहा जो बड़ा शुभ है। और बैठ के देवी आई है जो बड़ा शुभ कार्य है और सबका मंगल करने वाला है। थोड़ा दृष्टि अधिक होती है जो कि हुई है और हम सबने देखा है। तो ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता इससे सिद्ध होती है। विज्ञान की ज्योतिष आज से पहले पंचांगों में बता दिया गया था कि देवी जो है इस समय शारदीय नवरात्र में गज पर आएंगी, वृष्टि वर्षा अधिक होगी। और देखिए पूरे देश में वर्षा अधिक हुई। तो इस प्रकार से जो है ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता समय समय पर सिद्ध होती रहती है। और ये बहुत बड़ा जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर पड़ता है जब ऐसी कथाओं को सुनते हैं और देवी की ऐसी अदम शक्तियों की उपासना करती है। पंडित जी, जो ये योग बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, इसमें क्या समय का भी कोई प्रभाव है? समय के अनुकूल कार्य करने का कोई संकेत मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि जैसे इन सब योगों का प्रभाव ये होता है कि जैसे हम आज जो है पूजन के जो मुहूर्त निकालते हैं, जैसे प्रातः काल आज ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:23 तक जो निकल गया, उसके बाद दोपहर में भी मुहूर्त एक शुभ आ रहा है 2:14 से 3:02 तक जो है रहेगा। 12 जो है से 1:30 बजे तक राहु काल है। जैसे उसी प्रकार शुभ मुहूर्त विजय मुहूर्त मैंने आपको बताया जो 2:15 बजे से 3:02 तक है। अमृत काल जो है वो 9:11 से 10:57 तक है। तो ये ऐसे मुहूर्त जिनमें बड़ा शुभ जो है फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से आज जो है अंशुल त्रिपाठी जी के पास आना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो तृतीया तिथि है इस बार दो दिवस पे आ रही है या दोनों दिनों पे आ रही है, तो इसका क्या कुछ खास असर लोगों के जीवन पर पड़ सकता है या क्या कुछ खास इसमें इस बार है कि ये 2 दिनों तक चलेगा तृतीया तिथि? देखिए तिथि का बढ़ना जो है, जैसे नॉर्मली तो आप देख रहे हैं कि पंचांगों में भी थोड़ा सा मतभेद है जी। कि कुछ पंचांग में चतुर्थी को 2 दिन किया है जी। जैसे बनारस से निकलने वाले लगभग पंचांग जो है वो तृतीया को 1 दिन रखे। एक चीज। दूसरी चीज जो ये मुहूर्त के संबंध में भी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त का मतलब है कि हम किसी कार्य को जो करने जा रहे हैं उसके साथ हमारा पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति उस कार्य को सहयोग करने में लगी हुई है। और माँ चंद्र घंटा, जैसे चंद्रमा के संबंध में हमने पीछे बात की, घंटे के संबंध में भी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि माँ का नाम 2 शब्दों से मिला है, चंद्रमा और घंटा। आज जो नक्षत्र है इसके देवता विश्वकर्मा जी हैं। ग्रहों में तो मंगल है, विश्वकर्मा। तो अगर आप माँ का पूजन घंटे के साथ करते हैं और पूरे घर में आप घंटा बजाते हैं, इससे आपके घर का जो वास्तु दोष है वो गहरे अर्थों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि माँ की पूजा जब घंटे से की जाएगी, उस ध्वनि से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके घर से बाहर चली जाएगी। पंडित जी, इसका विधि क्या है? किस तरीके से, मतलब आप बता रहे हैं कि घंटे के साथ पूजा करनी है, तो उस जब हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की जो पूजा करते हैं, तो माँ की पूजा में हम आरती, शंख और घंटा और घड़ी घंटी, ये तमाम पूजा का प्रयोग, क्योंकि इनकी जो ध्वनियां निकलती हैं वो हमारे शरीर के चक्रों पर, हमारे भाव पर, इन सब पे अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। ये ऐसे नहीं बना, इन सब चीजों का बड़ा मतलब वैज्ञानिक आधार रहा है। जैसे शंख है, आज आप देख रहे हैं जब कोरोना फैला था और लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टरों ने कहा आप शंख बजाइए जिससे आपका फेफड़ा मजबूत। ये जो चीजें होती है अपना एक विशेष रूप रखती हैं। तो जब घंटा बजाया जाता है तो घंटे से जो ध्वनि निकलती है, आप देखेंगे वो ध्वनि निगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालती है, क्योंकि उसमें जो कंपन होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो विशेष चीजों पे जाकर अपना जो प्रभाव होता है। क्योंकि नवरात्रि जानते हैं एक ऐसा समय होता है इसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है। आप देखेंगे कि जो कीड़े मकोड़े हैं और सांप है, बिच्छू है, ये घरों की तरफ भागने लगते हैं। हमने बहुत लोगों को सुना कि उनके घर में इस समय सर्प निकला, बिच्छू निकला, ये निकला। तो ये जो चंद्र घंटी, जो घंटे की ध्वनि होती है, इन सभी निगेटिव चीजों को जो घर में नहीं आने चाहिए या घर में जो निगेटिव ऊर्जाएं आती हैं उनको ये बाहर निकालती है। तो माँ का ये जो दूसरा पहलू है, जैसे चंद्रमा के संबंध में मन मजबूत होना, कॉन्फिडेंस आना, डिप्रेशन जाना, ये, और दूसरी चीज ये रूप जो है घर के वास्तु को भी ठीक करता है। तो आज का जो शुभ अवसर है
जैसे मोहित जी ने कहा कि आज जो शुभ कालखंड है, इस कालखंड में अगर माँ की पूजा आप विधि विधान मंत्र पूर्वक आरती और घंटा आदि बजा के करते हैं, कि आपके घर के वास्तु और आपकी कुंडली इन सब चीजों को ठीक करने वाली है। जी जी, आगे बढ़ते हैं, पंडित मोहित शुक्ला जी के पास आते हैं। पंडित जी, दो योग भी पढ़ रहे हैं, आज बताया जा रहा है कि सौभाग्य योग और अमृत सिद्धि योग भी पढ़ रहा है। जरा उसके ऊपर जरा प्रकाश डालें, और इस दौरान किए गए कार्यों में किस तरह से लोगों की सफलता की संभावना बनती है, और ऐसा क्यों माना जाता है कि इसमें इस तरह के कार्य किए जाएंगे तो सब कार्य सफल होंगे? जरा तार्किक आधार पर इसको समझा दे लोगों को। देखिए, आपने सुरभि जी अच्छा प्रश्न किया है। अभी त्रिपाठी जी बहुत अच्छा व्याख्या कर रहे थे नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की। तो आपने पूछा कि सौभाग्य योग जो है ये कैसे कार्य करता। तो आप देखिए, सौभाग्य शब्द से ही अर्थ प्रकट हो रहा है कि जिस योग में करने से भाग्य हमारा 100 गुना बढ़ जाए, उसको सौभाग्य योग कहते हैं। और अमृत सिद्धि की, जिसमें सभी का अमृत सिद्ध माने सफल होना, और अमृत माने हमारा जो अमृत और सिद्ध नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कोई योग शुभ है कि अशुभ है। और जब हम ज्योतिष पढ़ाते हैं अपने छात्रों को, तो भी यही बताते हैं कि रटो मत समझो, कि जैसे नाम है तदनुसार उसका जो है फल भी प्रदान होता। तो नाम में ही स्पष्ट हो रहा। तो ऐसा योग ग्रहों का बन रहा है कि जिसमें अगर आप कोई कार्य करेंगे तो सौभाग्य, जैसे सुहागिन स्त्रियां हैं, वो देवी की उपासना करती हैं, तो उनका जो सुहाग है वो अटल हो जाता है, और उनको सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुहागिन बनी रहती हैं, पति की दीर्घायु होती है। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यापार आप शुरू करते हैं तो वो आपका जो है सिद्ध होता है, सफल होता है, ये मतलब है इसका। और इसी प्रकार कोई साधना करते हैं तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब साधना का नाम आया तो मैं विशेष उपाय आज के लिए बता दूं कि किसी का अगर मंगल का दोष है तो उसको लाल वस्त्र धारण करके लाल फूल और तांबे का सिक्का चढ़ाना चाहिए देवी को, और अपने पास चांदी के सिक्के पर अक्षत रखकर उसको लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। उससे मंगल दोष का निवारण होता है। और नकारात्मक अगर कोई शक्ति है घर में, उससे मुक्ति चाहते हैं तो लौंग और कपूर को एक साथ जलाकर उसका धुआं जो है पूरे घर में फैलाना चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और कार्य क्षेत्र में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो अपने कार्य क्षेत्र की जो है समस्याओं के निवारण के लिए चांदी के सिक्के पर अक्षत रख के उसे लाल कपड़े में बांधकर पर्स या लैपटॉप के बैग में अपने रख दीजिए। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। इस प्रकार से ओम देवी चंद घंटाए नमः, ओम ऐं श्रीं शक्ते नमः का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजयतिथि चंद घंटा दिव्ये स्वाहा, इस मंत्र से 11 या 21 आहुति अवश्य दीजिए। हवन जरूर करिए, क्योंकि हवन करने से, हवन के धुएं से घर के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह बाहर हो जाती है, जो अशुद्ध वायु है वो बाहर हो जाती है, शुद्धता का, पवित्रता का वातावरण घर के अंदर बनता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई है पंडित जी। अगर दर्शक इन तमाम उपायों को अपनाते हैं तो शायद उन्हें काफ़ी लाभ मिले, और माँ चंद्रघंटा का ये जो बेहद अद्भुत स्वरूप है उसके दर्शन करना भी अपने आप में ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर उपाय भी साबित होगा। बढ़ते हैं पंडित अंशुल त्रिपाठी जी की ओर। आज माँ का तीसरा दिन है और तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का स्वरूप, ये इसके ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और कई लोग तिथियों और योगों को ध्यान में रखकर भी कार्य करते हैं। क्या समय, ध्यान और मनोविज्ञान के आधार पर ऐसा करना सच में परिणाम को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि कई लोगों के मन में भी संदेह आता है, तो उनके संदेहों का निवारण जरा आप कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि सौभाग्य योग, और इसमें देखिए जो औरतें मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब जा रही हैं, जिनकी कुंडली में, जैसे आपने सारा उपचार बताया उसी को थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ और क्लियर कर दे रहा हूँ। इनकी कुंडली में मैरिज प्रॉब्लम चल रही है, जैसे क्या कहते हैं कि उनका डाइवोर्स होने की सिचुएशन है या घर में हिंसा चल रही है, वो सौभाग्य योग में अगर पूजन करती है तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। अमृत जो सिद्ध योग अभी चर्चा हो रही थी, अमृत जो है, अमृत जैसे बहुत लोग हैं आजकल बीमारी से परेशान चल रहे हैं। अगर इस देखिए जो योग का नाम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, योग का जो नाम है सत्ता नाम है, जैसे जैसा नाम है वैसा गुण प्रदान करें। जब माँ की सेवा आप उस योग में करते हैं, उस योग का आपको फल मिलता है। एक ही आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कैसे ये काम करता है।
देखिए, इस समय जो नवरात्रि का कालखंड चल रहा है, ये प्राकृतिक रूप से और देखा जाए तो समाज में एक साथ बहुसंख्यक लोग उपासना कर रहे हैं। एक विशेष तरह का जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसमें जब आप किसी कार्य को करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे आप अकेले जा रहे हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आप चलने में थक जाते हैं। लेकिन आप समूह के साथ जब जाते हैं तो 10, 15, 15 किलोमीटर आप चढ़ जाते हैं, चल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो ये जो कालखंड नवरात्रि का चल रहा है, ये बड़ा ताकतवर कालखंड है। एक साथ पूरे मतलब सृष्टि को, देश को, एरिया को हम लोग हवन से, पूजन से, शंख की नाद से, घंटे की नाद से शुद्ध करेंगे। तो इस कालखंड में अगर आप साथ हो जाएंगे, आप पूजा करने लगेंगे, तो एकदम ये आपके लिए बहुत ज्यादा अमृत सिद्ध होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप अकेले पैदल चल रहे हैं तो थक रहे हैं, लेकिन 10 लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप ज्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब संगठित रूप से जब कोई कार्य किया जाता है, और कहा गया है कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। संगठन के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं तो बड़ा लाभकारी होता है। इस समय अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके मनोविज्ञान पे या आपके मन स्थिति पे, आपकी चेतना पे, आपके आत्मबल पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं। अगर आपको इसको करना है तो एक बार आपको प्रयोग करके देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप दोनों जन हमसे जुड़े और तमाम दर्शकों को इतने तमाम उपाय बताए और आध्यात्मिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से इसके तमाम उपायों को समझना लोगों के लिए लाभप्रद होगा। माँ चंद्रघंटा की उपासना और उनकी कृपा से आप सभी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। टीवी अपडेट की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।